बिहार में सरकार गठन के फॉर्मूले पर भाजपा और जदयू में सहमति बन गई है। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ शनिवार देर रात जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक में 6 विधायक पर एक मंत्री के फॉर्मूले पर आगे बढ़ने का फैसला हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की शानदार जीत के बाद नीतीश कुमार 20 नवंबर 2025 को पटना के गांधी मैदान में 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। यह समारोह एक भव्य शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमित शाह, राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान जैसे शीर्ष केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित अन्य एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि पटना के गांधी मैदान को 17 से 20 नवंबर तक आम जनता के लिए बंद रखा गया है, ताकि तैयारियां पूरी हो सके। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार का वर्तमान मंत्रिमंडल अंतिम बैठक करेगा। उसके बाद इस्तीफा देकर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। एनडीए के सहयोगी दलों जेडीयू, बीजेपी, एलजेपी, एचएएम, आरएलएम के विधायक नेता चुनेंगे। गौरतलब है कि 243 सीटों वाली विधानसभा में हाल ही में हुए 2 चरणों के चुनावों में बीजेपी ने 89 सीटें जबकि जेडीयू ने 85 सीटें जीती हैं। एनडीए ने कुल 202 सीटों पर कब्जा कर बड़ी जीत हासिल की है। खास बात यह है कि बीजेपी शानदार स्ट्राइक रेट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सूत्रों की माने तो एनडीए में मंत्रिमंडल को लेकर सहमति बन गई है। नए मंत्रिमंडल गठन को लेकर बनी सहमति के अनुसार 6 विधायकों पर एक मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस आधार पर जदयू के कोटे से 14 मंत्री होने की संभावना है। वहीं बीजेपी से 15 से 16 मंत्री बनाए जा सकते हैं। लोजपा रामविलास के कोटे में 3 और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक मंत्री पद मिल सकता है। सत्तारूढ़ एनडीए को 202 सीटें मिली है, जो 243 सदस्यीय सदन में 3/4 बहुमत है। ये दूसरी बार है जब एनडीए ने विधानसभा चुनावों में 200 का आंकड़ा पार किया है। 2010 के चुनावों में एनडीए ने 206 सीटें जीती थी। महागठबंधन को सिर्फ 35 सीटें मिली थी, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल ने 25 सीटें और कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत हासिल की थी। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है उसके अगुवाई में, हमारे सरकार में नेतृत्व करने वाले श्री सम्राट चौधरी जी, श्री विजय सिन्हा जी, इनके नेतृत्व में जो ऐतिहासिक विजय मिली है, बिहार की जनता को, बिहार की धरती को और सीता मैया को बारंबार प्रणाम। बिहार की जनता ने मैया सीता जी की कृपा से, राम जी की कृपा से बिहार की जनता ने विकास और सुशासन को चुना है। तो क्यों इतने प्रचंड जीत में तो पीएम साहब आएंगे, पूरे देश के हमारे इंडिया गठबंधन के नेता लोग आएंगे। और ये बहुत सौभाग्य है कि बिहार की जनता बहुत समझदार है कि विकास को वोट किया, सपोर्ट किया है, सुशासन को सपोर्ट किया है। जंगल राज में कोई नहीं जाना चाहता। जिस तरह से 10वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेंगे और पहली बार नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं बिहार शपथ ग्रहण समारोह में, नहीं तो अपने इंडिया के गठबंधन की सरकारें जहाँ भी बनती हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं, स्वाभाविक जाते हैं, और हमारे मुखिया हैं, गार्जियन हैं। पूरे देश के अंदर सुखद लहर है। बिहार की जनता ने लुटेरे गैंग के युवराज व युवरानियों को, जंगल राज के पुरोधा, दादागिरी और माफियागिरी करने वालों को सजा दी है। विकास, विश्वास जिन्होंने जीता है, ऐसे श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी को आशीर्वाद दिया। सर, इस बार रॉबर्ट वाड्रा ने कहा है सर कि हार जीत होते रहेगी, लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी लगातार जनहित में आंदोलन करते रहे। राहुल गांधी को ना उनका परिवार, ना उनकी पार्टी, ना देश नेता मानता ही नहीं। अभी तो 95 हुआ है, 100 का आंकड़ा पूरा होना है और फिर 1 से हार की फिर शुरुआत होगी। राजद के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि 25,000 वोट पहले से ईवीएम में सेट था। झूठ बोले कौवा काटे। अब आपको दिखाते हैं कि शपथ ग्रहण से पहले पटना के गांधी मैदान में कैसे तैयारियां चल रही हैं। देखिए हमारी ये एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट। 20 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं और ये शपथ जो है पटना के गांधी मैदान से होगा। बहुत ही मेगा शो की तैयारी है। पहले मैं आपको दिखाऊं, ये गाड़ियों का काफिला देखिए, ये सारे वरीय पदाधिकारी जो हैं
बिहार प्रशासन के और पटना प्रशासन के, वो यहाँ तैयारियों में जुट गए हैं। ये मेगा शो होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर और बाकी सभी जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं, बड़े यूनियन मिनिस्टर्स हैं जितने भी एनडीए शासित प्रदेश हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। तो उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। पटना का ये ऐतिहासिक गांधी मैदान है और यहीं से नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेंगे। जहाँ तक सीटों के बंटवारे की बात है, कैबिनेट वर्ड्स की बात है, तो उसकी जो है एक फार्मूले को तय किया गया है जिसमें कि 6 विधायक पर 1 मंत्री पद की बात हो रही है। उसके हिसाब से 15 के 16 मंत्री जो हैं वो भाजपा कोटे से होंगे। भाजपा कोटे से 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स भी होंगे और साथ ही नीतीश कुमार के जेडीयू से 14 मिनिस्टर्स की बात आ रही है। 3 मंत्री पद जो है वो चिराग पासवान के खेमे में जा सकता है और 1 जो है उपेंद्र कुशवाहा और 1 जीतन राम मांझी को मिल सकता है। तो एक तरह से मंत्रिपरिषद का जो खाका है, कितनी किसकी संख्या होगी वो तैयार हो गया है। लेकिन ये 2 फेज़ों में होगा, जैसा हमें बताया जा रहा है कि सभी मंत्री एक साथ शपथ नहीं लेंगे। पहले कुछ जो सीनियर मंत्री हैं वो शपथ लेंगे नीतीश कुमार के साथ और उसके बाद एक बार फिर से दोबारा एक्सपेंशन होगा और उस एक्सपेंशन में जो है बाकी लोग आएंगे। तो ये जो पूरी तैयारियों का मैं आपको एक बार फिर से दिखाऊं, ये जो तैयारियां हैं यहाँ शुरू हो गई हैं। देखिए सिक्योरिटी पर्सनल्स जो हैं यहाँ पहुँच गए हैं और गांधी मैदान के चप्पे चप्पे पे देखिए आपको जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो पहुँच गए हैं। एसपीजी की टीम भी यहाँ पहुँचने वाली है और जो यहाँ तैयारी होगी उसके लिए देखिए आप ट्रक्स खड़े हो गए हैं, सामान उतरने लगे हैं। तो आपको 1 दिन के बाद 1 से 2 दिन के अंदर में यहाँ का नज़ारा जो है आपको पूरी तरह से बदला हुआ दिखेगा और जो तैयारियाँ हैं वो अपने शबाब पे होंगी। तो नीतीश कुमार इसी पटना के गांधी मैदान से एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेंगे।